वेलकम बैक चैंपियंस। आज का लेसन एकदम पावरफुल है बिकॉज वी आर स्टेपिंग इनटू द आर्ट ऑफ डिबेट एंड पब्लिक स्पीकिंग। थिंक अबाउट इट। हर रोज हम कन्वर्सेशंस करते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं, लेकिन जब उससे डिबेट बनाते हो तो तुम्हारा इंग्लिश एक वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाता है। आज हम सीखेंगे कैसे अपनी पोजीशन क्लियर रखना है, कैसे एविडेंस के साथ आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग करना है और कैसे ओपोनेंट्स को रिस्पेक्टफुली आंसर करना है। डिबेट सिर्फ जीतने के लिए नहीं होती, बल्कि अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करने के लिए होती है। चाहे वो इंटरव्यू हो, मीटिंग हो, प्रेजेंटेशन हो या यूनिवर्सिटी कंपटीशन। So get ready because in this session we will explore the three pillars of debate: strong openings, solid evidence and respectful responses, essential debate connectors जो तुम्हारी इंग्लिश को प्रोफेशनल और परसुएसिव बनाएंगे। प्रैक्टिकल टॉपिक्स जिससे तुम अपने स्टैंड्स चूज करके रियल लाइव डिबेट्स प्रैक्टिस कर पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम सीखेंगे कैसे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को ग्रेसफुली हैंडल करना, बिना एग्रेसिव हुए, बस कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ। ये लेसन तुम्हें सिर्फ इंग्लिश फ्लुएंसी ही नहीं बल्कि एक लीडर की प्रेजेंस भी देगा जो इन्फ्लुएंस करे, इंस्पायर करे और रिस्पेक्ट अर्न करे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the art of debate in English. Master the skills to argue your ideas with confidence, clarity and respect. इंग्लिश में डिबेट एक आर्ट है जिसमें तुम्हें अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली, क्लियरली और रिस्पेक्टफुली आर्ग्यू करना आना चाहिए। मतलब डिबेट का मेन पॉइंट है अपनी बात को कॉन्फिडेंट स्किल मैटर्स। तो डिबेट की जो स्किल्स है वो मैटर क्यों करती है। फर्स्ट, प्रोफेशनल ग्रोथ. Strong debate skills help you present ideas clearly in meetings, negotiations and presentation at work. अगर तुम्हें डिबेट आता है तो तुम अपनी आइडियाज मीटिंग, प्रेजेंटेशन और कन्वर्सेशंस में क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से रख सकते हो अपनी बात। सेकंड, पर्सनल कॉन्फिडेंस. Learning to articulate your thoughts builds self-assurance in both formal and casual conversation. मतलब डिबेट सीखने से तुम अपने थॉट्स आर्टिकुलेट करते हो, यानी सही शब्दों में रखते हो, सीख जाते हो। ये तुम्हें फॉर्मल और कैजुअल दोनों कन्वर्सेशन में सेल्फ एश्योरेंस देता है। थर्ड, क्रिटिकल थिंकिंग. Debate sharpens your ability to analyze arguments, spot weakness and construct logical responses. डिबेट तुम्हारी सोच को शार्प बनाता है। तुम सीखोगे कि आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज कैसे करें और लॉजिकल जवाब कैसे बनाएं। हाई डिबेट स्किल्स सिर्फ तुम्हें एक अच्छा स्पीकर ही नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग थिंकर और लीडर दोनों बना देते हैं। इसलिए डिबेट सबको आनी ही चाहिए। The now three pillars of strong debate. First, start strong opening. Start with a clear, confident statement of your position. Make your stances unmistakable from the beginning. Debate हमेशा एक clear और confident statement से start करो। अपना स्टेंस, अपना स्टेंसा बिगनिंग से ही अनस्टिकेबल बनाओ। मतलब एग्जाम्पल दो तो आई स्ट्रांगली बिलीव सोशल मीडिया इज मोर हेल्पफुल देन हार्मफुल। ये एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है, मतलब आपने एक अच्छी शुरुआत कर दी है। ठीक है, अच्छी शुरुआत करोगे तो पूरी डिबेट भी अच्छी जाएगी। तो इसलिए आपकी जो ओपनिंग है, जैसे आप सेंटेंस बोलोगे, वही आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। नेक्स्ट, clear evidence supports every claim with facts, examples or logical reasoning. Weak arguments crumble without solid foundation. हर क्लेम को सपोर्ट करो फैक्ट्स, एग्जाम्पल से, लॉजिकल रीजनिंग से। अगर बेस वीक है तो आर्ग्यूमेंट क्रम्बल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज बाय 23% विद रिमोट वर्क। यहाँ आपने आपने एग्जाम्पल दिया, रिपोर्ट का एग्जाम्पल दिया कि ये सच बात है, फैक्ट बात है, मैं कोई झूठ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। लास्ट, respectful response. Address your counter arguments with courtesy and intelligence, so you have considered other perspectives thoughtfully. मतलब काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को courtesy और इंटेलिजेंस साथ एड्रेस करो। मतलब दूसरे पर्सपेक्टिव्स को भी एक्नॉलेज करते हुए अपना पॉइंट रखो। फॉर एग्जाम्पल, आई सी योर पॉइंट, हाउ एवर एविडेंस सजेस्ट अदरवाइज। इजी लाइन क्या अगर मैं आपको बताऊं तो, स्ट्रॉन्ग डिबेट इज इक्वल टू पावरफुल ओपनिंग प्लस सॉलिड एविडेंस प्लस रिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्स। ठीक है, क्लियर। ये तीन स्ट्रॉन्ग पिलर्स है आपकी डिबेट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। क्राफ्ट योर ओपनिंग स्टेटमेंट. डिबेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ओपनिंग लाइन। यही डिसाइड करता है कि ऑडियंस तुम्हें कितना सीरियसली लेगी। तो स्ट्रॉन्ग, आई फॉर्मली बिलीव दैट सोशल मीडिया कॉजेज मोर हार्म देन गुड टू यंग पीपल्स मेंटल हेल्थ। तो मुझे पूरा पक्का यकीन है कि सोशल मीडिया जो है वो बूढ़ों से ज़्यादा यंग एज है, जो यंगस्टर्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ को ज़्यादा असर करता है। ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। और वीक क्या होगा, आई थिंक मे बी सोशल मीडिया माइट नॉट बी ग्रेट फॉर सम पीपल समटाइम्स। यहाँ पे आपने क्या किया, ये वीक लगता है क्योंकि वर्ड जैसे मे बी, माइट, समटाइम्स कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं। और जबकि स्ट्रॉन्ग वर्ड्स क्या होंगे,
ये डायरेक्ट है, क्लियर है और ऑडियंस को तुम्हारा स्टैंड पर कोई डाउट नहीं रहता। ठीक है, योर ओपनिंग शुड बी डायरेक्ट, स्पेसिफिक एंड लीव नो डाउट अबाउट योर पोजीशन। आपकी ओपनिंग डायरेक्ट होनी चाहिए, स्पेसिफिक खास होनी चाहिए और उसमें कोई शक ना रहे, लीव नो डाउट, कोई भी डाउट उसमें किसी को नहीं होना चाहिए आपकी पोजीशन को लेके। ठीक है, अवॉइड हेजिंग विद अनसर्टेन लैंग्वेज, यानी मे बी और समटाइम्स ऐसे वर्ड्स का यूज आपको अवॉइड करना है, वही बेहतर रहेगा। नेक्स्ट, essential debate collectors. So, presenting your view. I argue that my position is this evidence shows. ठीक है, ये कुछ phrases बता रही हूँ जो आप यूज कर सकते हो। Showing contrast, आपको contrast दिखाना है तो on the other hand, in contrast, however. Third, drawing conclusion, जब आप conclusion निकालते हो तो therefore, consequently, this leads us to ब्ला ब्ला ब्ला। और इन्वाइटिंग एनालाइसिस, जब आप एनालाइज करते हो तो लेट्स कंसिडर, वी मस्ट एग्जामिन, लुकिंग एट दिस फ्रॉम। इस तरीके से आप अपने वर्ड्स या फ्रेजेस यूज कर सकते हो। नाउ बिल्डिंग योर एविडेंस आर्सेनल। अब अगर तुम्हें डिबेट विन करनी है तो सिर्फ ओपिनियन काफी नहीं होता, तुम्हें स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए जो तुम्हारी बात को सॉलिड बनाएंगे। ये 5 टाइप के एविडेंस सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। फर्स्ट, स्टैटिस्टिकल डेटा एंड रिसर्च फाइंडिंग्स। नंबर्स और रिसर्च काफी पावरफुल होते हैं क्योंकि वो फैक्ट्स प्रूव करते हैं। ठीक है। सेकंड, एक्सपर्ट ओपिनियंस एंड टेस्टिमोनियल्स। एक्सपर्ट्स की वर्ड्स क्रेडिबिलिटी देते हैं। एग्जाम्पल, साइकोलॉजिस्ट से कंस्टेंट स्क्रीन टाइम रिड्यूसेस फोकस। साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि स्क्रीन टाइम ज्यादा देखने से फोकस कम होता है। एग्जाम्पल दे दियो। थर्ड, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एंड केस स्टडीज। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑडियंस को कनेक्ट करने में मदद करते हैं। फोर्थ, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स। पास्ट एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि हिस्ट्री ने क्या सिखाया। फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अपनी या किसी और की स्टोरी शेयर करना इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करता है। सिंपल लाइन में स्ट्रॉन्ग एविडेंस का मतलब है डिबेट का एमिनेशन। जब तुम डाटा, एक्सपर्ट्स, एग्जाम्पल्स, हिस्ट्री और पर्सनल स्टोरीज कंबाइन करते हो, तुम्हारी आर्गुमेंट बुलेट प्रूफ हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, प्रैक्टिस टॉपिक, सोशल मीडिया इम्पैक्ट। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो तुम्हें एक साइड चूज करनी है, पहले अपनी प्रैक्टिस करोगे आप इस पे। ठीक है, तो टॉपिक क्या है कि सोशल मीडिया हार्मफुल है या हेल्पफुल है। तो मोर हेल्पफुल, ग्लोबल कनेक्टिविटी। सोशल मीडिया से हम ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशनल रिसोर्सेज, एजुकेशन ले सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। क्राइसिस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी हम कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप उसका अपोजिट पर्सन चूज करते हो कि सोशल मीडिया हार्मफुल है, ज़्यादा हार्मफुल है, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। ओवर यूज लीड्स टू स्ट्रेस, एंजाइटी। ठीक है, लो स्टीम यंग पीपल के अंदर होता है। मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड, फेक न्यूज स्प्रेड फास्टर देन ट्रुथ। सबसे ज़्यादा जो फेक न्यूज़ है वो जल्दी स्प्रेड होती है। क्रिएटिंग कंफ्यूजन होती है। प्राइवेसी कंसर्न्स, पर्सनल डाटा इज एट रिस्क। जो आपका खुद का पर्सनल डाटा होता है वो रिस्क पे होता है। विल स्पेंड अनहेल्दी आवर्स ऑनलाइन। अपने लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो कितने घंटे सोशल मीडिया के ऊपर वेस्ट करते हैं। तो अब आपको अपनी साइड चूज करनी है और आपको चूज करना है कि आप हार्मफुल ले रहे हो या फिर मोर हेल्पफुल ले रहे हो। उसके ऊपर से आप इन पॉइंट्स को लेके अपनी डिबेट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये था आपकी प्रैक्टिस का तरीका, इससे आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे। नाउ हैंडलिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ग्रेसफुली। So acknowledge, I understand your concern. That's a valid point. However, redirect. Whilst that may be true in some cases, the broader evidence suggests, let's consider the bigger picture. अब मैं आपको बताती हूँ इसमें लिखा क्या है। एक्नॉलेज का मतलब है समझना और एक्सेप्ट करना। पहले उनके पॉइंट को रिस्पेक्ट दो। फॉर एग्जाम्पल, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, दैट्स अ वैलिड रीजन, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। और डायरेक्ट यानी बिगर पिक्चर दिखाना, उनके पॉइंट को लाइटली एक्सेप्ट करके अपना स्ट्रॉन्गर एविडेंस दिखाना। ठीक है, मतलब ये सही हो सकता है लेकिन मेरा एविडेंस, क्या मैं जो बात कह रहा हूँ वो ज़्यादा सही है, या कि लेट्स कंसिडर दिस बिगर पिक्चर, ये बात को हम बड़ा कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। एड्रेस, उनके मतलब प्रेजेंट एविडेंस और रीजनिंग के चैलेंजेस देयर आर्ग्यूमेंट विदाउट अटैकिंग द पर्सन। उनके आर्ग्यूमेंट्स को टैकल करो फैक्ट्स, एग्जांपल्स या लॉजिक के साथ। फॉर एग्जाम्पल,
फर्स्ट शो एविडेंस, पहले एविडेंस दिखाओ। सेकंड एक्सप्लेन व्हाई इट मैटर्स, फिर बताओ कि वो मैटर क्यों करता है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। थर्ड, कनेक्ट इट बैक इनटू योर मेन आर्ग्यूमेंट, उसे अपनी मेन जो आर्ग्यूमेंट चल रही थी उसके साथ कनेक्ट करो। ठीक है। और फोर्थ, स्टे रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल रहो, पर्सन पे अटैक मत करो, आर्ग्यूमेंट को चैलेंज करो, इंसान को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मत करो कि यू आर रॉन्ग, दिस आर्ग्यूमेंट इज नॉट फुली कंसिडर मेंटल हेल्थ एविडेंस, ये वाला सेंटेंस सही है। डायरेक्टली मत बोलो कि तुम गलत बोल रहे हो, ये गलत है। ठीक है। सही क्या होगा, उसकी बात को रिस्पेक्ट के साथ आपको प्रूव करना है कि वो गलत है। नाउ एक और एग्जांपल है आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस टॉपिक है रिमोट वर्क फ्यूचर। रिमोट वर्क का फ्यूचर, तो शुड डेमो कोड बिकम द परमानेंट स्टैंडर्ड फॉर मोस्ट प्रोफेशन, तुम्हें एक साइड चूज करनी है, यस या फिर नो, और अपने 3 सॉलिड आर्गुमेंट्स बिल्ड करने हैं यूजिंग डिबेट कनेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, काउंटर आर्गुमेंट्स एक्सेट्रा। अब अगर आपको यस करना है, यो नो करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है। आपका चैलेंज क्या है, 2 मिनट की आर्ग्यूमेंट यूज करो आज के डिबेट कनेक्टर को यूज करके, और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की तरह आपको भी एक डिबेट को रेडी करना है। ऑल राइट, क्लियर। नाउ लास्ट, योर डिबेट टूल किट, clear position, state your view confidently from the start, strong evidence, back every claim with credible support, smart connectors, use transitions to guide your argument smoothly, and respectful tone addresses components with courtesy and intelligence. अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखो। अगर तुम्हें लगता है सोशल मीडिया हार्मफुल है तो कॉन्फिडेंटली बोलो, आई स्ट्रांगली बिलीव सोशल मीडिया हार्म्स मेंटल हेल्थ, बैक विद एविडेंस, हर बात को सपोर्ट के साथ यूज करो, क्रेडिबल सपोर्ट, क्रेडिबल सपोर्ट जैसे रिसर्च, एक्सपर्ट ओपिनियन या रियल लाइफ एग्जांपल्स। ठीक है। स्मार्ट कनेक्टर्स, आर्ग्यूमेंट को स्मूथली गाइड करो, और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पेक्टफुल टोन, यानी देयर फॉर कंसिक्वेंटली ऑन द अदर हैंड, इन कॉन्ट्रास्ट ऐसे वर्ड्स यूज करो, और अपोनेंट को इंसल्ट मत करो। इंस्टेड बोलो, आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट, हाउ एवर दिस बिगर पिक्चर शोज अ डिफरेंट साइड। रिस्पेक्टफुली आपको उनकी अपनी बात को खत्म करना है। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कि डिबेट कैसे तुम्हारी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। रिमेंबर, एक सॉन्ग डिबेट हमेशा करता है क्लियर पोजीशन, एविडेंस बैक्ड आर्ग्यूमेंट्स, यानी रिसर्च फैक्ट्स और रियल एग्जांपल के साथ सपोर्ट करना, और रिस्पेक्टफुल टोन्स, यानी अपोनेंट का इंसल्ट नहीं करना। ठीक है। जब तुम ये टेक्निक्स यूज करते हो तो तुम्हारी एक स्पीकर नहीं, एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, तुम्हारी आवाज लोगों के दिल और दिमाग दोनों के इम्पैक्ट करती है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम डिस्कशन या मीटिंग में हो तो अपना डिबेट टूल किट याद रखना, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कर्टेसी। और बिलीव मी, अगर तुम प्रैक्टिस करते रहे तो तुम्हारी इंग्लिश सिर्फ फ्लुएंसी तक लिमिटेड नहीं रहेगी, तुम एक पावरफुल कम्युनिकेटर एंड लीडर बन जाओगे। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डिबेटिंग, एंड रिमेंबर, योर वर्ड्स कैन चेंज योर माइंड्स एंड मूव क्राउड्स। This stage is yours. I will see you all in my next video on day number 20. Till then, take care and bye bye.